हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी टीजीटी 2025 का जो पेपर संपन्न हुआ है उसमें पेपर का एनालिसिस करेंगे और आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसको देखेंगे। तो दोस्तों, जो कोई दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो दोस्त पहले उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर विभिन्न प्रकार के चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो या फिर टीचिंग से संबंधित पेपर हो, तो ऑल इंडिया या स्टेट में भी कहीं भी पेपर होता है तो हम अपने चैनल के माध्यम से इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच पहुंचाते हैं। तो दोस्त, अगर कोई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, जिसमें जीएस का सबसे पार्ट पहले है। तो जीएस में सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि सल खान जीवाश्म पार्क के संदर्भ में दिखाया गया है, स्टेटमेंट के आधार पे है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि यह जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है। सल खान जो जीवाश्म पार्क है ये यूपी के सोनभद्र जिले में है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कि जो है जीवाश्म पार्क आधारित आधिकारिक तौर पर रॉबर्ट्सगंज जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। ये गलत है, ये गलत है। पहला सही है, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। 2 में क्या पूछा गया है, क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व केंद्रीय परमाणु है? तो इसमें मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन ए सही होगा आपका, मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये मैच करने के लिए आया है कि जो है जैसे सन्यासी विद्रोह है तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ है उसको मैच करना है। चुआर विद्रोह कब हुआ है, भील विद्रोह और पोरीगर विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह जैसे कि हम देखेंगे 1763 में स्टार्ट लगभग हुआ था, तो 1800 में ख़त्म हुआ था। ठीक है। चुआर विद्रोह देखते हैं। चुआर विद्रोह 1766 के आसपास था। ठीक है। और भील विद्रोह जो है 1818 के आसपास। और पील पोलीगर विद्रोह जो है 1799 में हुआ था। तो इस प्रकार से हम मैच करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, जो कि आंसर की में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि कौन सी मक्खी कपास की जीवनाशी है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में सफ़ेद मक्खी होती है कपास के लिए जो जीवनाशी है, जो नासी जीव का है। ठीक है। तो वाइट फ्लाई के नाम से जाना जाता है, वाइट फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि किस देश ने युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी परीक्षण करने के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो कौन किया है? इंडिया। ठीक है, भारत के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखते हैं। 6 में इसमें समय के आधार पर इसको सीरीज में लगाना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ठीक है। तो इसमें सबसे बाद में देखेंगे, सबसे बाद में माउंटबेटन प्लान आया था जो कि 1946 के आसपास था। ठीक है, 1947 में। तो चौथे का देखेंगे, सी में भी लास्ट है और ए में भी लास्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा है। क्रिप्स मिशन, ये आया था 42 के आसपास, 1942। साइमन कमीशन 1928। ठीक है। कम्युनल अवार्ड 1932। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला है साइमन कमीशन जो कि सेकंड है। तो पहला ए ऑप्शन से ही हमें करेक्ट मिल जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या पूछा गया है? 7 में पूछा गया है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहरी रेखा का रंग क्या होता है? ठीक है। तो रेड होता है, जिसे विबज्योर बोलते हैं, या वेनियापी नाला, VIGYOR। तो ए ऐसे होता है, तो सबसे बाहर की तरफ रेड होता है। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपका रेड है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दक्कन के सूबेदार जिसने 1724 में निजामुल मुल्क आसफ जाह की उपाधि धारण की, चिंक्रिज खान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 का डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है?
9 में दिया गया है कि जल प्लावित धान के खेत में किस जलीय पौधे को जैव उर्वरक के रूप में सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। तो एजोला जो गांव में जो है देखेंगे काई के आधार पे छोटे छोटे गोले के होते हैं, उन्हें एजोला कहा जाता है। एजोला आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, 10 में ये न्यूमेरिकल है। इसमें दिया गया है कि तार की लंबाई L बराबर 36 मीटर है। ठीक है, और तार की रेडियस 2 mm है। ठीक है, तो इसको पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो जिसकी त्रिज्या निकालनी है। तो गोले का जो आपका तांबे का टोटल वॉल्यूम होगा पाई r²h। ठीक है, वही 4/3 पाई r³। यहाँ से ये r निकाल लिया जाएगा और ये 2 mm दिया है। ठीक है, L दिया, H दिया है इसका कितना 36 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा जो कि 3 है, 3 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या कहा गया है कि वह व्यक्ति जो अस्थायी तौर पर या फ्रीलांस के तौर पर कार्य करता है, विशेषकर अनौपचारिक या आवश्यकता के आधार पर नियुक्त ठेकेदार, स्वतंत्र ठेकेदार कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? गिग वर्कर्स कहा जाता है। जैसे जोमेटो और स्विगी के वर्कर्स होते हैं, उनको गिग वर्कर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में इसमें मैच करना है कि जो कि दर्रा दिखाया गया है, पर्वतीय दर्रा, और किस राज्य में है। तो बड़ा लाचा देखेंगे, बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला जो कि सिक्किम में है, लिप लेक जो है उत्तराखंड में है, और लिखा पानी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन का आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कहा गया है? 13 में हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ड आफ्टर गाजा, ये पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। पंकज मिश्रा का इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? एंग्लो इंडियन से संबंधित प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 331 में है। ठीक है, तो 14 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या कहा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। ठीक है, माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा है। 15 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं। इसमें रेशियो के आधार पे, एज के आधार पे क्वेश्चन है, तो इसमें आप सॉल्व करेंगे तो आपका 3:5 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व सतत सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था, किसने प्राप्त किया था? तो केरल ने प्राप्त किया था। ठीक है, 17 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, कौन नहीं था? क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं। के संथानम नहीं थे। इसके अलावा ए भी थे, के मुंशी भी थे, गोपाला स्वामी आयंकर भी थे, के संथानम नहीं थे, इसलिए आपको करेक्ट ऑप्शन डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या पूछा गया है? विदलकारी किस व्यवसायी वर्ग को कहा जाता है? तो फेंत का काम करने वाले को विदलकारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक है? तो श्रमिक कौन सा होता है देखेंगे हम। इसमें पहला ऑप्शन गलत है, जुआरी ये भी गलत है, भिखारी ये भी गलत, तस्कर ये भी गलत है, मोची सही है। तो ऑप्शन बी का क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है, मोची। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो हमें खोजना है। तो ए वाला भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी सही मैच है। ठीक है, तो ये आपका डी नहीं मैच है, खजूर जो है। ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसमें से। बी ऑप्शन 21 का हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, इसमें इंदिरा गांधी की पहली इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसको रखा गया था? तो उमा कांजी लाल, ये कुछ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या है? मैच करने के लिए आया है, सही मिलान करना है आपको क्वेश्चन नंबर 23 में। तो इसमें यकृत क्या करता है? पित्त का रिसाव। ठीक है, मलाशय क्या करता है? मल का विसर्जन। ए का 2 देखते हैं। ए का 2 किस में है?
तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला करेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आधारीय बीज पर प्रयुक्त टैग का रंग होता है, क्या होता है? सफ़ेद होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें मैच करना है, मिलान करना है। अंटार्कटिका वृत्त, इसमें किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका वृत्त साउथ पोल पर 66.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, तो ए का 4 देखते हैं, इसमें 2 में है। ठीक है, उसके बाद बी का देखते हैं। कर्करेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में क्या पूछा गया है? 26 में पूछा गया है कि जो है इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, किस वर्ष किया गया था? 1890 में इन्होंने किया था। ठीक है, ए ऑप्शन आपको करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें बर्फ़ में जमी हुई मछली जीवित कैसे रहती हैं? तो इसमें कैसे जीवित रहती हैं? क्योंकि बर्फ़ के नीचे की सतह, ठीक है, जल होता है 4 डिग्री सेल्सियस का। और उसमें देखते हैं कि उनके शरीर की बनावट इस प्रकार होती है, वे शीत सहन कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये गलत है। ठीक है, तो ए, इसमें आपको डी ऑप्शन करेक्ट मारना है, जो कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या पूछा गया है? राइट टू प्राइवेसी मतलब निजता का आधार को मान्यता दिया गया है किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में क्या कहा गया है? इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है तो इसको जो है 1236 आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में क्या कहा गया है? 30 में कहा गया है कि इसमें भारत एशिया को निर्यात बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ मॉडल, जिसने कब किया गया था? 1965 में EPZ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों ये रहा आपका GS का पार्ट 1, जो कि TGT UP TGT होम साइंस का GS पोर्शन था। तो ठीक है दोस्तों, इतना पेपर सॉल्व हो गया। अभी आगे के लिए हम अगला वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।